मनुष्य के पास सुख के सारे संसाधन हैं, फिर भी सब मनुष्य दुखी है। संत के पास संसार का कुछ भी नहीं है। बेश कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल हैं। कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने हुए वह गुदरी के लाल है। चिथड़ा लटक रहा है शरीर पर, फिर भी उतना ही आनंद। सामने भोजन में भुना हुआ चना आ गया तो भी उतना ही आनंद। खीर की थाली आ गई तो भी उतना ही आनंद। कोई स्तुति सामने से कर रहा है तो भी उतना ही आनंद। कोई गालियां बककर जा रहा है तो भी उतना ही आनंद। गर्मी पड़ रही है तो भी उतना ही आनंद। ठंडी पड़ रही तो भी उतना ही आनंद। क्या बात है! संत के जीवन में 24 घंटे आनंद का झरना झरता रहता है। दुनिया का कुछ भी नहीं, केवल आनंद है उसके जीवन में। दुनिया के लोगों के पास दुनियावी बहुत सारी चीजें हैं तो भी दुनिया के लोग दुखी हैं। कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? पंजाब में गया हुआ था सत्संग के लिए, तो अपने निवास से जब सत्संग स्थल के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक कैसेट बज रही थी। भजन का कैसेट था कि गाना का भगवान जाने क्या क्या गा रहा था। एक झोली में फूल है रे, एक झोली में कांटा है रे, क्या क्या गाता था। और आखिर में कह देता था, अरे कुछ कारण होगा, अरे कुछ कारण होगा। हमारा दिमाग बहुत कमजोर है, स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, ज्यादा याद नहीं रख पाता हूं। बस इतना ही स्मरण में अभी है, अरे कुछ कारण होगा। एक झोली में फूल है, एक झोली में कांटा है। फूल की खुशबू नहीं मिल रही है, केवल कांटा ही कांटा चुभ रहा है। अरे कुछ कारण होगा। झोली में फूल भी है, कांटा भी है, तो फूल की खुशबू का अनुभव होना चाहिए। फूल की खुशबू का अनुभव नहीं हो, केवल कांटा चुभे, अरे कुछ कारण होगा। परमात्मा हमारे अंदर में विराजमान है और शरीर रूपी कांटा भी साथ में है। शरीर रूपी कांटा अनेक प्रकार के रोग शोक के रूप में दिन रात चुभते रहता है। परमात्मी आनंद का कभी अनुभव नहीं होता है। अरे कुछ कारण होगा, कुछ कारण जरूर होगा कि परमात्मा भी इसी झोला में, शरीर रूपी कांटा भी इसी झोला में। कांटा चुभता है, परमात्मी आनंद मिलता नहीं है। अरे कुछ कारण होगा, कुछ कारण जरूर है। संत इसी शरीर में रहते हैं, उनको यह कांटा चुभता नहीं, केवल आनंद मिलता है। अरे कुछ कारण होगा। कारण क्या होगा? शरीर संसार रूपी कांटा को भजन के द्वारा उन्होंने निकाल करके फेंक दिया। अर्थात शरीर संसार रूपी कांटा की आसक्ति को उन्होंने छोड़ दिया और इस आसक्ति के छूटते ही परमात्मा रूपी फूल में उनकी परम आसक्ति हो गई। तो परमात्मा में आसक्ति होने से आनंद का झरना झरता है और संसार में आसक्ति होने से दुख का सागर उमड़ता है। संसार से प्रेम होगा तो दुख का सागर उमड़ेगा और परमात्मा से प्रेम होगा तो आनंद का झरना झरेगा।
यही कारण है। अरे कुछ कारण होगा, तो कुछ कारण तो जरूर है। खाने का सामान हमारे घर में, पीने का, रहने का, लड़के बच्चे सब हैं, फिर भी दिन रात रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। कारण क्या है? मेरे से लोग आकर कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, एक बेटा हो जाए। तो मैं साफ साफ कह देता हूं, निर्वंश के आशीर्वाद से वंश नहीं चलेगा। जाओ कोई बेटे वाले महात्मा के पास, परिवार वाले महात्मा के पास, उनके आशीर्वाद से कुछ हो जाए तो हो जाए। हम तो निर्वंश महात्मा ठहरे, यहां से तो कुछ मिलने को है नहीं। क्योंकि हमको भीतर से पक्का यह विश्वास है कि यह आदमी कैसा अज्ञानी है कि मेरे से बंधन के लिए आशीर्वाद मांग रहा है। अब बंधन के लिए हम आशीर्वाद देंगे, अब बंधन जब कसेगा तब फिर इस आदमी को दुख होगा, तो फिर मेरे पास ही आशीर्वाद मांगने के लिए आएगा। बंधन कस रहा है महाराज, अब आशीर्वाद दो। ऐसा आशीर्वाद हम क्यों दें कि बारंबार उस आदमी को आशीर्वाद ही देते रहना पड़े। नरसिंह मेहता ने कह दिया कि देवी हम इसीलिए आज बड़े आनंद में हैं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को सुन ली और हमारे एक बंधन को खोल दिया। पहला बंधन पड़ा देह का और दूजा बंधन तिरिया जान, और तीजा बंधन पुत्र विचारो, और चौथा बंधन नाती मान।